क्या आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहेंगे जो ना तो पेट्रोल से चलती है और ना ही डीजल से चलती है और ना ही वो बैटरी पर रन करती है? उसे बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस समय जो जमाना चल रहा है वो इलेक्ट्रिक का ही चल रहा है। फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर भी पूरी तरीके से तैयार है सेट है इंडियन कार मार्केट ईवी लाने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि ये तीनों ही फ्यूचर के फ्यूल नहीं है। पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठे, पेट्रोल डीजल को देश से समाप्त करना। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। मेरा एक सपना है कि इस देश के पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट को बंद करना, तो आगे चलकर ये भी गाड़ी को ग्रीन हाइड्रोजन पे कन्वर्ट करना होगा। वहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो बहुत सारी कार कंपनीज इलेक्ट्रिक को लेकर के अपना फ्यूचर मान रही हैं और वो डिजाइन कर रही हैं सभी गाड़ियां ईवीज के ऊपर। लेकिन इसमें भी एक ऐसी कार कंपनी है जिसने ये साफ तौर पे कहा है कि नहीं, ईवी हमारा फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें से जो कार्बन एमिशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा। मैं बात कर रहा हूँ इसमें बाय प्रोडक्ट की, जो उसको बैटरी को बनाने में निकलता है। और ये जो कार कंपनी है ये कोई ऐसी वैसी कार कंपनी नहीं है। ये 2021 में सबसे ज्यादा कार सेल्स करने वाली कंपनी बन चुकी थी और नाम आपको पता है, मैं बात कर रहा हूँ इसमें टोयोटा की। दिसंबर 2022 में टोयोटा के सीईओ अकियो टोयोटा ने साफ साफ कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं हो सकता कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए। और इस तरह के स्टेटमेंट टोयोटा की तरफ से कई बार दिए जा चुके थे। मैं बात करूंगा दिसंबर 2019 की, तो उसमें एक प्रेस रिलीज हुई टोयोटा की तरफ से, यही कहा गया था कि बहुत ज्यादा अगर बैटरी का निर्माण आप करेंगे तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप एनवायरमेंट में रिलीज करेंगे। हालांकि ये देखा गया था कि इस स्टेटमेंट के बाद जो उसके सीईओ थे अकियो टोयोटा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो सीईओ आए थे उनकी सोच भी हूबहू वैसी ही थी जैसी अकियो टोयोटा की थी। तो उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि ईवीज फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है, हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए इलेक्ट्रिक बैटरी को डेवलप करने के लिए। टोयोटा के नए सीईओ कोजी साते का भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट था कि हम ईवीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते फ्यूचर को देखते हुए। अच्छा, फ्यूचर की तरफ इलेक्ट्रिक का इतना ज्यादा स्टेटमेंट टोयोटा की तरफ से आने के बाद उसको काफी ट्रोल भी किया गया। अब अगर हम स्टेटमेंट्स को साइड में रख देते हैं और टोयोटा की बात करते हैं इंटरनेशनल कार मार्केट की, तो टोयोटा ने सुबारू के साथ मिलकर के एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है जिसका नाम है BZ4। इस गाड़ी का शोकेस किया था 2023 के ऑटो एक्सपो में भी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो मेरे और आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना ज्यादा टोयोटा ईवीज को लेकर के परेशान है, तो टोयोटा ईवीज को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फ्यूचर की बात करते हैं तो वो कार्बन एमिशंस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, और अगर कोई अल्टरनेटिव फ्यूल है उसके पास तो वो दुनिया के सामने लेकर के क्यों नहीं आ रहा है? इसका आंसर ये है कि टोयोटा को अभी तक ये लगता है कि ईवीज फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो कार्बन एमिशन कहीं ज्यादा करती हैं। टोयोटा का हमेशा से ये मानना रहा है कि हम ईवीज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम एक ऐसा इंजन डेवलप करेंगे जो कार्बन एमिशन 0 कर दे, मतलब 10:0 रहे। और कहीं न कहीं टोयोटा इसमें कामयाब भी रहा है, क्योंकि वो इंजन ऐसा है जो 0 कार्बन एमिशन के साथ आने वाला है, और उस इंजन का नाम है हाइड्रोजन IC इंजन। बीते काफी टाइम में अगर देखा जाए तो न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा था कि टोयोटा ने एक ऐसा इंजन बना लिया जो ईवी कार मार्केट को पूरी तरीके से खा जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। अच्छा, हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करने की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसी को हम कहते हैं फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल एक बैटरी की तरह ही होता है जिसमें कंटिन्यूसली हम हाइड्रोजन और एयर की सप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उसको कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू हम कंबाइन कर लेते हैं। फिर जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तब होता है वाटर का फॉर्मेशन। अच्छा, तभी फ्यूल सेल के दोनों एंड के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है और उसी करंट को हम यूज कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ था ये हाइड्रोजन सेल के अंदर बायो फ्यूल का काम करता है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है ये काफी पुरानी है। इसको 1932 में भी एक साइंटिस्ट ने बना करके दिखाया था, और उसके बाद से ही बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस होने लगी कि एक ऐसा इंजन तैयार किया जाए जो इको फ्रेंडली हो। इंटरनेशनल कार मार्केट की बात करते हैं तो टोयोटा की तरफ से आने वाली मिराई और हुंडई की नेक्सो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर चलने वाली टोयोटा की तरफ से आने वाली मिराई ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया था, क्योंकि उसने एक सिंगल रिफिल में 1360 किलोमीटर कवर कर लिए थे, और फिर उसके बाद उसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। लेकिन वही टोयोटा की तरफ से ये भी कहा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी को कार के अंदर यूज करना काफी कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। लेकिन क्या अभी मौजूदा जो भी गाड़ियां हैं, क्या इसमें हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के यूज करके अपनी गाड़ी को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। और जिसके ऊपर टोयोटा ने काम करना शुरू भी कर दिया है और उसके साथ एक और कंपनी ने हाथ मिलाया है, वो है यामाहा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टोयोटा और यामाहा ये दोनों ही कंपनी साथ मिलकर के एक ऐसी R&D तैयार कर रही है, एक ऐसी रिसर्च टीम तैयार कर रही है जिसके ऊपर पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो पूरी तरीके से हमें इको फ्रेंडली मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि टोयोटा ने बहुत ज्यादा रिसर्च करी हुई हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कंसेप्चुअल स्टेज में टोयोटा की तरफ से शोकेस करी भी गई हैं। 2001 से लेकर के 2014 तक टोयोटा ने बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं, और उसके बीच में बहुत सारी ऐसी कंसेप्चुअल गाड़ियां दिखाई भी है इंडियन कार मार्केट को। या फिर बात करते हैं इंटरनेशनल कार मार्केट में, जहाँ पे उसने ये साबित किया है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आने वाले एक ऐसे फ्यूल की तरफ जो बहुत ज्यादा सेफ रहने वाला है, और पेट्रोल, डीजल या फिर बैटरी से निकलने वाला जो हमारे बाय प्रोडक्ट निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको बहुत ज्यादा
कम किया जा सके। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो आती है इसकी रिफिलिंग की इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए होता है इसको रिफिल करने के लिए। मैं अगर बात करूँ टोयोटा मिराई के फर्स्ट जनरेशन की, तो उसमें जो टैंक लगा हुआ था हाइड्रोजन का वो करीब करीब मिलता था हमें 87 या 88 केजी के आसपास। और अगर बात करते हैं इसकी वाटर कैपेसिटी की, तो वो मिलती थी हमें 120 से लेकर के 125 लीटर्स तक। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें केवल 5 किलो हाइड्रोजन हम उसे भर सकते थे, और वो भी 10,000 PSI वाले प्रेशर पे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या ये थी कि हम उसको स्टोर कैसे करेंगे। अब फर्स्ट जनरेशन मिराई जो आई थी उसमें थोड़ी समस्या को कम कर दिया गया था, क्योंकि उसमें ये शोकेस किया गया था, उसमें दिखाया गया था कि हमने कैसे सिलेंडर प्लेस किया है और कैसे उसकी रिफिलिंग करी जा रही है। मार्च 2021 में टोयोटा के कुछ इंजीनियर्स ने बोला कि उनकी जो पहले आने वाली यारिस GR थी उसमें जो इंजन मिलता था 1.6 लीटर का, उसको इन्होंने हाइड्रोजन सेल के ऊपर चलाया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो टोयोटा और यामाहा ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि वो एक 5 लीटर का ऐसा V8 इंजन तैयार कर रहे हैं जिसको उन्होंने लेक्सस RC कूपे से उठाया है, और उसके बाद उस इंजन को मॉडिफाई किया गया हाइड्रोजन से चलने के लिए, जिसने पावर जनरेट करी 450 bhp की और टॉर्क जनरेट करी 540 न्यूटन मीटर का। देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो केमिकल एलिमेंट है, लेकिन अगर इसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो हमारे एनवायरमेंट जो दो चीजें हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पहला पॉल्यूशन, और दूसरी जो समस्या है वो आती है हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल या फिर हाइड्रोजन की बात करें रिफिल करने के टाइम पे, तो हमें ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर बात कर लेते हैं हम इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में हमें ऐसे ही हाइड्रोजन नहीं मिल जाएगा। हाइड्रोजन जो मिलेगा हमें वो मिलेगा हमें पानी से, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी 75% पानी से भरी पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि हम हाइड्रोजन बना नहीं सकते या फिर उसको रिसोर्स नहीं कर सकते। हाइड्रोजन बनाने के लिए जो हमारी जो पैसा लगेगा या फिर जो एनर्जीज लगेंगी वो कहीं ज्यादा लगेंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो आने वाला है, जो फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉस्टली रहने वाला है अभी मौजूदा जो भी फ्यूल्स हैं। लेकिन वही अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो उसमें हमें रेंज इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती है कि हम सिंगल चार्ज पे कहीं दूर निकल सके, और चार्जिंग जो टाइम लगता है वो भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरफ देखें तो उसमें हमें रिफिलिंग टाइम बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो रेंज मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये तो हमें आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा कि हाइड्रोजन हमारा एक बायोफ्यूल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि अभी जो सेगमेंट चल रहा है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर ही फोकस्ड है। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना कि टोयोटा की तरफ से आने वाला जो नया इंजन है वो आखिर है क्या। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पूरी डिटेल में पूरी जानकारी दी मैंने इसको। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर किसी को पता चले कि एक और ऐसा इंजन है जो आने वाला है फ्यूचर के अंदर, जिसको हम सब यूज करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे दूर न रहे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव स्लोली और बी सेफ।